भक्तों, आज हम उस काल की बात करेंगे जब ग्रहों के राजा शनिदेव भी संकट में पड़ गए थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उनका दोष मिट गया। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि की दृष्टि से देवता भी कांपते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं शनिदेव को अपनी रक्षा के लिए महावीर हनुमान को पुकारना पड़ा था? यह कहानी शुरू होती है अहंकारी लंकापति रावण से, जिसने अपनी मायावी शक्ति से सभी 9 ग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में बंदी बना लिया था। शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका दिया था ताकि उनकी अशुभ दृष्टि रावण पर न पड़े। परंतु जब पवनपुत्र हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उनकी दृष्टि उस अंधेरी कोठरी पर पड़ी जहां शनिदेव पीड़ा में थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में शनिदेव की बेड़ियां काट दी। देखी जब लंका में पीड़ा तुम्हारी, मुक्ति दिलाई है शनिदेव तुम्हारी। प्रभु राम की भक्ति में इतना बल है, हर लेती हर पीड़ा हर मुश्किल है। जय हो तुम्हारी जय हनुमान, शनिदेव करते सबका कल्याण। जय हो जय हो। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शक्ति अनुपम है। मुक्त होते ही शनिदेव ने हनुमान जी से क्या कहा, जानने के देखिए इस महागाथा का अगला भाग। हे अंजनी पुत्र, आपने मुझ पर उपकार तो किया है, लेकिन नियति के नियम अनुसार मेरी 7.5 की दृष्टि आप पर पड़नी ही होगी। मैं आज आपके मस्तक पर सवार होऊंगा। हे देव, जैसी आपकी इच्छा, आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो सकते हैं। डॉस्टन कहानी पर वापस लौटने से पहले के बाद धमाका फ्लिपकार्ट पर अभी चल रही है 50% की भारी छूट। रुको हनुमान, मुझे छोड़ दो। इन पत्थरों की चोट से मेरा शरीर भंग हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे महाबली हनुमान, मुझे क्षमा करें। पवनपुत्र तो दया के सागर हैं। उन्होंने तुरंत शनिदेव को मुक्त कर दिया। बंधन से छूटते ही शनिदेव ने हनुमान जी को नमन किया और वो बात कही जो आज हर भक्त के लिए कल्याणकारी है। महाबली, मुझे क्षमा कर। जो भी भक्त आपकी शरण में आएगा, मैं वचन देता हूँ कि जो भक्त को मेरी वक्त को दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसीलिए भक्तों, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़ा शनिदोष भी समाप्त हो जाता है। बोलिए बजरंग बली की जय। जो भी मनुष्य शनिवार को मेरा पूजा करेगा, जीवन के सभी कष्ट मैं हर लूंगा। जय शनिदेव। इसीलिए भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा सबसे सरल मार्ग है। ने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, आप इतना श्रम कर रहे हैं, क्या मैं कुछ समय के लिए आपके कंधे पर बैठकर आपकी थकान कम कर सकता हूँ? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, देव, मैं तो प्रभु श्री राम के नाम के सहारे बड़े से बड़ा पर्वत उठा सकता हूँ, मुझे थका। जैसे ही हनुमान जी ने वो विशाल पर्वत उठाया, उसका सारा भार सीधे शनिदेव पर पड़ने लगा। शनिदेव का शरीर दबने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि हनुमान जी तो राम नाम की शक्ति। शनिदेव हनुमान जी को बोले, मैंने सोचा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपकी सेवा का भार उठाना भी मेरे लिए संभव नहीं। मैं आज फिर से ये दोहराता हूँ कि जो भी राम भक्त आपकी शरण में रहेगा, मैं सदा उसका रक्षक बनकर रहूंगा। सावधान भक्तों, आज की कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने हनुमान और शनि का युद्ध देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं महाकाल और उनके प्रिय शिष्य शनिदेव के बीच भयंकर टकराव की स्थिति बन गई थी। मेरी शक्ति के शिव भी इससे बच नहीं सकते। गार गुरु सबको नापता है। हे महादेव, कल मेरी दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। मैं आपको भी अपने न्याय के घेरे में लाऊंगा। शनि, हम तुम्हारे न्याय का सम्मान करते हैं। कल देखते हैं तुम्हारी दृष्टि हमें कहाँ ढूंढती है। शनिदेव ने पाताल से लेकर स्वर्ग तक छान मारा, पर महादेव गायब थे। अंत में शनिदेव ने देखा कि एक साधारण सा हाथी काशी की गलियों में घास चर रहा है। शनिदेव समझ गए कि ये स्वयं महादेव हैं जो रूप बदलकर छिपे हैं। शनिदेव ने अपनी दृष्टि उस हाथी पर टिका दी।
कहो शनि, तुम्हारी दृष्टि का क्या हुआ? हम तो बच निकले। नहीं महादेव, मेरी दृष्टि से तो आप भी नहीं बच पाए। मेरी दृष्टि के कारण ही तो आपको क्या है कम सजा थी। महादेव शनिदेव की इस चतुराई और न्यायप्रियता से प्रसन्न हो गए और उन्हें न्याय का देवता होने का अंतिम वरदान दिया। तो भक्तों, जब महादेव भी शनि की दृष्टि का सम्मान करते हैं तो हम साधारण मनुष्य क्या चीज हैं? मैं रावण हूँ, युद्ध के लिए ये हंसी कौन है? रावण, अब तक तूने मेरी पीड़ा देखी थी, अब मेरी दृष्टि का न्याय देख। अब समय आ गया था उस महापापी रावण के। मेरे हाथ में आसमान पर है तो काल भी रास्ता भूलता है। रावण तेरा सूर्यलोक में सूर्यदेव अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं। देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये बालक आगे चलकर न्याय के देवता बनने वाला था। ये थे शनिदेव। यह बालक साधारण नहीं, इसमें अद्भुत शक्ति है। घने वन की शांति में छाया देवी गहरी तपस्या में लीन थी। उनकी कठोर साधना से चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। देवता भी जानते थे कि इस तपस्या से एक महान शक्ति जन्म लेने वाली है। छाया देवी की कठोर तपस्या सफल हुई। दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यही आगे चलकर न्याय के देवता शनिदेव बनने वाले थे। जब सूर्य देव ने उस बालक को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। बालक की आंखों में अद्भुत तेज और रहस्यमय शक्ति थी। सूर्य देव समझ गए कि यह बालक भविष्य में महान शक्ति का स्वामी बनेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। छोटे शनिदेव बड़े हो रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव बचपन से ही गंभीर और शांत था। उनके भीतर एक अद्भुत दिव्य शक्ति छिपी हुई थी। बचपन में ही शनिदेव गहरी तपस्या और ध्यान में लीन रहने लगे। उनकी साधना से चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। देवता भी उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर चकित हो उठे। एक दिन जब छोटे शनिदेव की दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। तभी सबको एहसास हुआ कि इस बालक की दृष्टि में असाधारण शक्ति छिपी है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। पूरा वातावरण उनकी दिव्य शक्ति से भर गया। समय के साथ वही बालक महान देवता बन गया। अब शनिदेव संसार को न्याय और कर्म का फल देने वाले थे। मैं हूँ काग, मेरे स्वामी शनिदेव का वाहन। मैंने अपने स्वामी की अद्भुत शक्ति और न्याय को अपनी आंखों से देखा है। आज मैंने आपको अपने स्वामी की ये कथा सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय शनिदेव। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय शनिदेव, नमस्कार। समुद्र के किनारे द्वारका नगरी दिखाई देती है। लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। यह द्वारका की पवित्र नगरी थी जहां स्वयं भगवान कृष्ण राज करते थे। आकाश में शनिदेव खड़े हैं। एक दिन शनिदेव ने सोचा, क्या मेरी दृष्टि भगवान कृष्ण पर भी प्रभाव डाल सकती है? मैं शनिदेव द्वारका पहुंच गया हूं। अब कृष्ण से मिलने का निश्चय करता हूं। स्वागत है शनिदेव। आज द्वारका आने का कारण क्या है? फ्लिपकार्ट पर अभी चल रही है 50% की भारी छूट। दास्टन कहानी पर वापस लौटने से पहले एक के बाद धमाका फ्लिपकार्ट पर अभी चल रही है। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। कृष्ण की लीला को समझ पाना आसान नहीं था। जय हो तुम्हारी शानी देव महाराज, सुनते हैं सबकी करते हो सहाय। जब आती है साढ़े सती की छाया, बस आपका ही नाम मन को भाया। हनुमान की भक्ति देती है शक्ति, हर लेते हो प्रभु सबकी विरक्ति। जय जय शानी देव, जय जय शानी देव। कृष्ण तुम कहाँ हो? द्वारका के हर कोने खोजा पर तुम नहीं मिले। कृष्ण तुम्हारी ये लीला समझ नहीं आती। हाँ, यह सब कृष्ण की लीला है। हे शनिदेव, तुम न्याय के देवता हो। तुम्हारी दृष्टि मनुष्य को उसके कर्म का फल देती है। हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। आपकी कृपा से ही सब संभव है। मेरे स्वामी शनिदेव की ये अद्भुत कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अमित कुमार .728 जरूर कीजिए। जय शनिदेव,
नमस्कार। आर्यन, मुझे बचाओ, मैं एक बड़ी विपत्ति में हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक मुझे बंदी बना लिया है। कि मैं ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाऊं, कमेंट में जय श्री राम या हर महादेव जरूर लिखें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।